Good morning, students. Chemistry, we are going through chemistry. The first chapter, chemical reaction. हालांकि एक previous description हम लोगों का इस chapter का हो चुका है, but now we are going through it topic by topic. तो इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं उनमें हमने केमिकल रिएक्शन देखा, उनमें हमने केमिकल इक्वेशन देखा, उसमें हमने देखा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं ना। हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे थे। उस टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इफ विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि आखिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? क्या है? नाम से भी कुछ कुछ क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है। रिएक्शन in which displacement occurs is called displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट होना का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब होता है बेटा, कोई एक चीज है, उसके पोजीशन पे उसको हटा करके हम दूसरी चीज को रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखने से पहले एक बार हमको रिवाइज कर लेना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, व्हाट इज दिस रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? अगर हम देखें कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है तो हमारे पास आएगा, आप याद करो क्लास आई थिंक क्लास 8 में, हाँ यस क्लास 8 में आपने पढ़ा है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें, हमने एक शॉर्ट फॉर्म देखा था कनका मगलजन। कनका, सॉरी ये आपने नहीं देखा होगा बट मैं एक बार बता दे रहा हूं रिएक्टिविटी सीरीज के लिए। कनका मगलजन फेसन पब। फेसन pub. What is this Kanka Magaljan Fesan pub? It is, you can say, Kanaka Magaljan Fesan pub. हालांकि रिएक्टिविटी सीरीज बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग उसको कैटेगराइज करें अप टू योर स्टैंडर्ड 10 लेवल, तो हम इसको कनका मगलजन फेसन पब में डिफाइन कर सकते हैं। वेयर K stands for what? K stands for potassium. Na stands for sodium. Ca stands for calcium. Mg magnesium. Al aluminium. Zn zinc. Fe iron. Sn tin. Pb lead. तो दिस इज योर कनका मगलजन फेसन पब, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक एल्यूमिनियम आयरन टिन लेड। मतलब इट इज अ सीरीज, और इस सीरीज में लेड के बाद आता है H, Cu, Hg, Ag, Au एंड Pt। ठीक है, तो ये एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आया हमारे पास जिसमें कनका मगलजन फेसन पब H, Cu, Hg, Ag, Au, Pt. The sequence of metals according to their decreasing reactivity, उनके reactivity के decreasing order में जो sequence बनता है, that is called reactivity series. इसको हम लोग बोलते हैं reactivity series. This topic you have gone through in standard 8, class 8 में आपने पढ़ा था। इसको हम लोग reactivity series कहते हैं। इसमें पोटेशियम जो है ये सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम जो है वो कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है,
एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन टिन से ज्यादा रिएक्टिव है, टिन लेड से ज्यादा रिएक्टिव है, लेड हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर मरकरी से, मरकरी गोल्ड से, गोल्ड सिल्वर से, सिल्वर प्लैटिनम से। तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस ऑफ मेटल बनता है जिसमें हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई, मेटल्स का एक सीरीज बनाया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली। तो अब यहां पर क्या होता है, अगर मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कॉपर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है से कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 मेरे पास एक सब्सटेंस है। अब इसमें क्या है, कॉपर एक मेटल है और SO4 एक सल्फेट पार्ट, नॉन मेटालिक पार्ट, ठीक है। अब इस मेटल में सपोज दैट मैंने आपका मिला दिया मरकरी, Hg मिला दिया, Hg मैंने मिला दिया, तो क्या होगा अगर मैं इसमें Hg मिला रहा हूं तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि कॉपर सल्फेट है मेरे पास। जब आप एक क्रिकेट मैच खेलने जाते हो और क्रिकेट मैच खेलते वक्त बैटिंग पे कौन है, बैटिंग पे क्लास का मॉनिटर है और रनर अप पे कौन है, वाइस मॉनिटर है, ठीक है। और आप जो हो, आप बाद में मैच के अंदर बीच में घुस रहे हो, तो आप वहां पे जाकर के बैट्समैन को जाकर बोलते हो भाई मेरे को बैटिंग देना, वो क्या बोलता है, भाग यहाँ से, बोलता है ना, क्यों, क्योंकि वो आपसे ज्यादा सुपीरियर है। बट नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन दैट यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास, तुम क्लास के मॉनिटर हो और उसके बाद तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तुम वहां जाते हो और जाकर के बोलते हो मेरे को क्रिकेट खेलना है और मैं पहले बैटिंग करूंगा, वो बोलता है यस मॉनिटर टेक इट, ठीक है। तो व्हाई, बिकॉज यू आर द सुपीरियर, यू आर मोर रिएक्टिव। ठीक उसी तरह से यहां पे अगर हम सीक्वेंस में देखें तो कॉपर एंड मरकरी, दिस इज कॉपर एंड दिस इज मरकरी, तो कॉपर इज प्लेस्ड बिफोर द मरकरी, कॉपर जो है मरकरी से पहले है, इसलिए कॉपर ज्यादा रिएक्टिव हुआ और ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर मरकरी को कोई चेंज नहीं करने देगा। बट अगर यहीं पे हमने मरकरी की जगह डाल दिया जिंक, मरकरी डाला था, नो रिएक्शन, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे हम CuSO4 के साथ में जिंक को मिला दें, तो हम देख रहे हैं कि कॉपर यहां है और जिंक कहां है, यहां, तो जिंक जो है कॉपर से पहले प्लेस हो रहा है, इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटाएगा और खुद ZnSO4 का फॉर्मेशन करेगा और कॉपर को यहां से बाहर निकालेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहां पे हमने देखा जिंक ने क्या किया, जिंक हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड कॉपर सल्फेट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, समझ में आया। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द रिएक्टिविटी सीरीज, टू टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद में हमारे पास आएगा रेडॉक्स रिएक्शन एंड रेंसिडिटी। तीन टॉपिक हमारा इस चैप्टर में बचता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स दैट मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रेंसिडिटी और कोरोजन। ये तीन टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे या फिर 3 नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे and the chapter will be finished topic wise. Okay, till then have a nice day, be safe in your house. Thank you.